तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय MRB सर में। तो आज क्लास 9th का फिजिक्स लेक्चर 1 हमारा है और इस लेक्चर 1 को अपना ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करिए। ना समझ में आए तो बताना ज़रूर। चलिए ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा है इस कक्षा 9 में गति। गति मतलब मोशन। अब मोशन को थोड़ा सा इमोशन में पढ़िए ताकि आराम से समझ में आए बढ़िया से। अब पहले गति चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो गति चैप्टर में पहले पढ़ना है हमें गति अवस्था के बारे में। गति अवस्था और विरामावस्था। विरामावस्था। अब देखिए, कोई वस्तु गति में है तो कब गति में कहेंगे, उसे विराम में है तो विराम से हम कब कहेंगे। तो गति अवस्था मतलब गति में जब कोई वस्तु चल फिर रही है तो नॉर्मली हम गति में कहते हैं। और कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे कि यह बोर्ड रुका हुआ है, यह पेन हमारे हाथ में इस समय रुका हुआ है, तो इसे हम कहेंगे विराम में है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे हम कैसे बता सकते हैं कि यह वस्तु गति में है या फिर वस्तु विराम में है। तो उसके लिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर वह चलती फिरती हुई है तो उसके साथ कोई टाइम भी होगा। किसी समय के साथ वस्तु चलती या फिरती है। यहाँ पे समय होगा, घंटा का है, ये तुम्हारी मिनट की सुई हो गई। तो अगर हम चल रहे हैं, मान लीजिए हमारी स्थिति में, मान लीजिए यहाँ से मार्कर से यहाँ तक ये परिवर्तित हुआ, चल रहा है, गति किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में से समय भी तो लगा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति का मतलब पहले कैसे था, अब कैसे हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, और व्यक्ति मान लीजिए यहाँ चला, यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन तय किया अपना, यहाँ से यहाँ तक चला, तो हम इसको कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2 सेकंड का समय लगे, यहाँ तक आने में उसे 2 सेकंड का समय लगा। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे गति अवस्था। अगर वस्तु के परिवर्तन ना हो, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 20 साल बीत जाए और वस्तु वहीं के वहीं ठहरी रहे, तो हम कह सकते हैं वस्तु विराम अवस्था में, यानी समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा उसे गति अवस्था में कहेंगे। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा उसे किस अवस्था में कहेंगे, विराम अवस्था में कहेंगे। चलिए ठीक है, गति अवस्था विराम अवस्था क्लियर हो गया, यानी समय के साथ परिवर्तन होना और समय के साथ परिवर्तन नहीं होना। अब देखिए, अब आगे पूरी फिजिक्स में हमें गति के बारे में अध्ययन करना है कि अब गति कितने तरह की होती है। वैसे तो आप नॉर्मली पढ़े होंगे गति 3 प्रकार के होते हैं, वैसे गति 6 प्रकार के होते हैं। हम 6 प्रकार के बताएंगे यहाँ पर। पहला तुम्हारा होता है सरल गति। दूसरा होता है स्थानांतरी गति। तीसरा होता है तुम्हारा घूर्णन गति। घूर्णन पहले 2 लिख लीजिए, दोलन। वृत्तीय गति लिखिए पहले। फिर होता है तुम्हारा घूर्णन गति। फिर होता है तुम्हारा कंपन गति। फिर होता है तुम्हारा दोलन गति। यह 6 तरह के मोशन होते हैं। यह अलग अलग नहीं, अभी आप अपने किताब में देखेंगे अध्ययन वाले में, तो यह एक ही साथ दिया है कि सरल गति या स्थानांतरी गति एक ही होता है। आवृत्ति गति, घूर्णन गति एक ही होता है, कंपन गति और दोलन गति एक ही होता है। 9th के लेवल पे अभी आपको एक ही प्रकार की गति को पढ़ना है कि हाँ, सरल गति और स्थानांतरी गति एक ही है, और वृत्तीय गति, घूर्णन गति भी एक ही चीज़ है, और कंपन गति, दोलन गति भी एक ही चीज़ है। लेकिन जैसे आप उच्च क्लासेस में जाएंगे, जैसे कि 11th में जाएंगे,
तो आपको यही चीज़ बताई जाएगी वहाँ 6 प्रकार के 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन के बारे में बताया जाएगा। तो यह गति जो तब अलग अलग में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पे जब हमें ये पढ़ना ही है उससे पहले हम यहीं पढ़ लेते हैं चीज़ को। अब सरल गति क्या होती है, सबसे पहले इसको सीखने से पहले इनकी परिभाषा सीखने से पहले हमें कुछ टिप्स को जानना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा। आपको बताया गया निकाय क्या चीज़ है। पहली बात निकाय, निकाय को अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी। निकाय कैसे बनता है, तो कणों को मिलाकर छोटे छोटे कण, जैसे अब मान लीजिए चाक है या फिर कोई धूल का कण, उसका तोड़ दिया हमने अणुओं में, परमाणुओं में तोड़ दिया, और उसको जो कण बना होगा, यही मार्कर को मान लीजिए यह कई खरबों करोड़ों से मिलकर बना होगा, अनंत कणों से मिलकर बना होगा ये मार्कर। तो यह कणों का समूह ही मार्कर है तुम्हारा। तो इस मार्कर को, उस कण का हम निकाय कहेंगे, यानी कणों के समूह को निकाय कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड बॉडी। यानी किसका ग्रुप होता है, एक पार्टिकल का ग्रुप होता है। पार्टिकल माने होता है कण। तो कणों के समूह को निकाय कहते हैं, कणों के समूह को निकाय कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो कई कण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं, एक निकाय का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमारे शरीर भी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जो कोशिका है, कोशिका सेल्स, वह हमारे शरीर के लिए किसका कार्य कर रही है, एक कण का कार्य कर रही है, दैट इज पार्टिकल। शरीर, तो शरीर हमारा निकाय हो गया, जिसे हम बॉडी भी बोलते हैं। तो कणों के समूह को निकाय कहते हैं। अब थोड़ा समझिए कि किसमें कण लगाएंगे और किसमें निकाय लगाएंगे। देखो, गति, सरल गति कौन करता है, एक कण। आगे आपको बताया जाएगा सरल गति में कण कैसे गति करता है। जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज है, इस तरह से कुछ हवाई जहाज है, ये तुम्हारा हवाई जहाज है, और यह उत्तर प्रदेश से लखनऊ के बीच की दूरी तय करना है। तो इसके बीच में यह जो जहाज है हमारा, ये कण के समान हो गया, एक कण हो गया, बहुत ही छोटा पार्टिकल हो गया। वास्तव में पार्टिकल छोटा तो होगा नहीं, अभी आसमान में देखेंगे तो इतना समय दिखाई देता है, एक छोटा सा दिन कण दिखाई देता है। तो यूपी से लखनऊ या हमारे पृथ्वी से ऊंचाई पर इसको अगर हम देखेंगे तो कण दिखाई देता है। इसके बीच की दूरी एक सरल रेखा में तय करेगी, एक सीधी रेखा में तय करेगी। तो एक कण का कार्य कर रही है। या फिर आप ट्रेन ही को मान लीजिए, ट्रेन यूपी से लखनऊ के बीच में जाना है इसे ट्रेन को, तो उसके बीच में जब हमारा ट्रेन एक कण के समान दिखेगा तो हम कहेंगे भैया कि वह एक कण हो गया। तो यानी जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करे, सीधी सरल रेखा में गति करे, उसे हम कहते हैं सरल गति। और चूंकि सीधी रेखा में गति करने का मतलब ऋजु रेखी गति भी होता है, क्योंकि ऋजु कोण भी 180 अंश का होता है, और सीधी रेखा में कोई भी कोण कितना अंश का बनता है, 180 अंश का, इसलिए ऋजु रेखी गति कहते हैं सरल गति को। और स्थानांतरित गति में भी वही होता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई निकाय गति करता है। निकाय माने बॉडी। अभी सड़क पे कोई बच्चा चल रहा है, उसे निकाय कहेंगे। तो जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करे तो उसे कहते हैं सरल गति, और जब कोई निकाय सरल रेखा में गति करे उसे कहते हैं स्थानांतरित गति। एग्जाम्पल में बता ही दिया गया तुम्हें। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई कण वृत्त के परिधि पे गति करता है, ये वृत्त हो गया हमारा, और इस पर जब कोई कण इसके परिधि पे गति करेगा तो हम कहेंगे वृत्तीय गति हो गया। अगर उसी वृत्त की परिधि पे कोई निकाय गति करेगा, निकाय माने कि बड़ा सा पार्टिकल, एक बड़ा सा पिंड गति करेगा, तो उसकी गति होगी घूर्णन गति। जैसे कि पंखे की गति, पंखे की गति देख लो भैया, इस तरह घूमती है पंखा, तो पंखा तो निकाय हो गया हमारे लिए, बड़ा दिखाई देता है, इसलिए कौन सी गति हो गई, घूर्णन गति। अभी सौरमंडल में देखोगे तो पृथ्वी सूर्य को आपको चित्र दिखाई देंगे तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं सौरमंडल में। आकाशीय पिंड जो देखेंगे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, गति करते हैं। तो क्या वास्तव में छोटे हैं, तो वास्तव में छोटे नहीं, हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं वृत्त की परिधि में, क्योंकि दूरी बढ़ जाने से कण छोटा हो जाता है। तो जब कोई कण वृत्त की परिधि पे गति करे तो होता है तुम्हारा वृत्तीय गति, और जब कोई निकाय वृत्त की परिधि पे गति करे तो होता है घूर्णन गति। एग्जाम्पल में पंखे गति, आप इसे सेम एग्जैक्ट मान सकते हो, एक जैसा ही मान सकते हो। अब कंपन गति क्या होता है, कंपन, जैसे अब थोड़ा समझिएगा, जब कोई हमारा मान लीजिए कण होगा इस पॉइंट पर,
और इसको हम यहाँ से पकड़े, यहाँ से झुलाना शुरू कर दिए इस तरह से। तो क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे एक हमने घिरनी ले लिया, घिरनी जो किसी सरफे से बाढ़ के लटका दिया गया। जब इसको हम यहाँ से खींचेंगे, पुश करेंगे, वे छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे गति करेगा। तो हम कहेंगे यह जो गति हुई है इसे कहेंगे कंपन गति। जब कोई कण जो इसका पोजीशन है जहाँ पे यह रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं साम्य स्थिति। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर बारंबार यानी बार बार गति करे तो उसे हम कहते हैं कंपन गति। अगर यहीं पे कोई निकाय हो जाए, जैसे कि एक झूला है और उस पर कोई मनुष्य बैठा हुआ है, उसको झुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे तो मनुष्य तो छोटा सा कर तो है नहीं, बड़ा सा पिंड जैसा है। तो जब कोई निकाय अपनी साम्य स्थिति के, ये साम्य स्थिति, इसकी अपने साम्य स्थिति के इधर उधर बारंबार गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है, झूले गति हो गई। अच्छा, घड़ी के पेंडुलम भी जानते होंगे, घड़ी के पेंडुलम। तो घड़ी के पेंडुलम भी इस तरह गति करता है। जब 12 बजता है, 5 बजता है तो 4-5 बार वो बजता है, फिर जब उसका घंटा पूरा हो जाता है तब। तो हम कहते हैं घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति कर रही है, दोलन गति या कंपन गति। आप इसे सेम मान सकते हो इस 9वीं के स्तर पर। तो जब कोई कण या निकाय वृत्त की सरल रेखा में गति करे तो उसे हम कहते हैं सरल गति या स्थानांतरित गति। जब कोई कण या निकाय वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति या घूर्णन गति। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर या निकाय अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर बारंबार गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपन गति या फिर दोलन गति। जैसे में झूला की गति हो गई, एग्जाम्पल में तो लिख सकते हो क्लियरली। अब गति विराम तो समझ गए, विरामावस्था कोई वस्तु गति करेगी नहीं, यानी समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो विरामावस्था, और समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति अवस्था। तो गति और विराम में जब जान गए तो सब आसान है। आप इस स्तर पे इसे 3 ही मान सकते हो, सरल गति या स्थानांतरित गति, 1 वृत्तीय गति या घूर्णन गति, 2 कंपन गति या दोलन गति, 3 यह एक ही होता है इस स्तर पर। बाकी यह अलग अलग है, यहाँ पे बताया जाएगा जब आप 11th में जाएंगे, वहाँ पे चैप्टर का नाम ही है घूर्णन गति। अगर कोई कण गति कर रहा है या चल रहा है तो कितना गति, क्या उसका मेजरमेंट होगा। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वह है दूरी। अच्छा, दूरी विस्थापन समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा सदिश राशि, सदिश राशियाँ कह लीजिए, और अदिश राशियाँ, क्योंकि एक राशि तो है नहीं, यदि बहुत सारी राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ एवं अदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, सदिश राशियाँ। यानी जो सदिश राशियाँ होती है एक भौतिक राशियाँ ही होती है, सदिश राशियाँ एक भौतिक राशियाँ होती है। सदिश में क्या होता है कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, यानी वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ, सदिश राशि बताया जा रहा है, सदिश, वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण हो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण हो, सदिश राशियाँ, यानी कि दिशा होगा और परिमाण होगा। तो पहले इसी को हम समझेंगे कि दिशा और परिमाण क्या है। जैसे यह 3 मीटर हो गया। अच्छा, सदिश राशि अदिश राशि के लिखने के बाद इसको समझाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। अदिश राशियाँ पर लिख लेते हैं, अदिश राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ
वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ एक मिनट, जिसमें परिमाण तो हो किंतु दिशा नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स के एक एक डिफिनेशन के बाद उस जिसकी परिभाषा लिख रहे हैं उस परिभाषा की यानी उस राशि की कौन सी राशि है, उसका मात्रक क्या, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम सीखेंगे मात्रक किसी भी राशि कैसे बनाते हैं। तो पहले सदिश राशि और अदिश राशि को समझ लेते हैं बढ़िया से। तो यह भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण हो और जिसमें दिशा का परिमाण न हो, परिमाण के साथ दिशा न हो। जैसे हमने कहा यहाँ भी देख लिया 3 मीटर है यह। तो इसमें 3 क्या चीज़ है, इसी कहते हैं परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, एक नंबर। और परिमाण के साथ उसमें मात्रक हो, उस मात्रक से लेना देना नहीं है। कोई भी राशि है तो उसका मात्रक होता ही है। लेकिन ये 3 मीटर तो है। क्या इसमें 3 मीटर कोई डायरेक्शन है इसमें, दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर यही पर 3 मीटर पूर्व, तो यहाँ पे 3 क्या है भैया, परिमाण है हमारा। इसमें मीटर क्या है, मात्रक है। और पूरब क्या है, एक दिशा है। तो नंबर को ही परिमाण कहते हैं। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड यह तुम्हारा परिमाण होता है, एक नंबर होता है मैग्नीट्यूड, दैट इज नंबर। तो जिसमें दिशा हो और परिमाण हो उसे कहते हैं सदिश राशियाँ। जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे कहते हैं अदिश राशियाँ। जैसे हमने कह दिया यहाँ से आप जाओ पतरही 20 किलोमीटर। तो जो बंदा जानता है पतरही के विषय में, पतरही का लोकेशन जानता है, तो उसे पता है कि भैया यहाँ पतरही पश्चिम साइड में चला जाएगा, दक्षिण साइड में चला जाएगा, उसे डायरेक्शन पता है। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति है, उसे कहा पतरही जाना है हमें, और सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता कि पतरही जाना है, क्योंकि उसे पता है नहीं। अगर पता रहता तो चला जाता। या हम ही आपसे कह दिया जाइए पतरही, आपको पता नहीं पतरही क्या है, पतरही जाइए 10 किलो प्याज ले आइए। तब भैया आप तो अनजान हो, आपको पता नहीं है यहाँ से 7 किलोमीटर है पतरही। लेकिन तो भैया 7 किलोमीटर किधर जाएं, बात तो ये फंस जाती है ना। 7 किलोमीटर तो है पतरही, लेकिन किधर, वो भी अनजान है। हमें तो पता है लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। आप साथ जाओ पतरही ले आओ। और आप अनोन हो, अनजान हो, आपको पता है नहीं, तो आप जाओगे पतरही, खोजते जाओ, पता चला कि पतरही के जगह पे सैदपुर पर पहुँच गए कर्रा स्कूल पर, पहुँच गए मूर्खा स्कूल पर, बन गए मूर्ख। तो मूर्खा स्कूल पे जाके मूर्ख बन गए, तो बाद में मालूम चला कि भैया हम मूर्ख होकर हम दिशा तो पूछे ही नहीं। तो इसका मतलब हमें दिशा का बहुत ही जानकारी होना चाहिए कि 7 किलोमीटर जाना है दक्षिण साइड में। इसका मतलब परिमाण बताया गया, यानी आपको नंबर बताया कि हाँ 7 किलोमीटर है, लेकिन किधर ये नहीं बताया गया था। अगर वही पूछ लोगे तो आपकी सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो भैया क्या हो गई कि 7 किलोमीटर दक्षिण में यह सदिश राशि हो गई, और 7 किलोमीटर, बस केवल 7 किलोमीटर यह दूरी हो गई तुम्हारी, इसे कहते हैं अदिश राशि। अच्छा, यह क्लियर हो गया तुम्हारा सदिश राशि और अदिश राशि। अब कौन कौन सी राशियाँ सदिश है, कौन कौन सी राशियाँ अदिश है, यह समझ लेते हैं। तो सदिश राशियाँ अभी आप समझ लो कि सदिश राशियाँ क्या है, बाद में पूरा क्लियर अपने आप खुद हो जाता है। सदिश राशियाँ याद करने का बड़ा आसान तरीका है, और अदिश राशियाँ भी याद करने का बड़ा आसान तरीका है। सदिश और अदिश, इसका एक ट्रिक होता है, उस आर्द्रता को चाबी दो। वो से होता है उष्मा। अब किसी भी चीज़ से हीट निकल रही, उष्मा निकल रही है, तो बता सकते उष्मा निकल रही है तो किधर जा रही है, ये नहीं पता। उष्मा तो फैली हुई है,
उष्मा का मतलब गर्मी, अभी सूर्य की गर्मी लग रही है, उष्मा आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि कितनी उष्मा है, कितनी गर्मी निकल रही है? नहीं, उसका मेजरमेंट, उसकी दिशा नहीं बता सकते, मापन तो कर सकते हैं लेकिन दिशा नहीं बता सकते। अगर समय बताना हो तुम्हें कि कितना बजा, तो कहोगे 2:15, तो क्या उसके साथ बताते हो कि 2:15 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं? ये तो बताते नहीं हैं। अगर बताते दाएं बाएं उत्तर दक्षिण तो हाँ इसे सदिश राशि में कहते हैं, तो बताते नहीं इस समय में, बस समय बता देते कि 2:20 हुआ है, 2 घंटा हुआ है, तो इसमें दिशा नहीं बताया जाता, इसीलिए हमारी अदिश राशि हो गई। आयतन, आयतन का मतलब आप कितना स्थान छेके हो। अगर हमने कहा यही मान लीजिए बोर्ड है, ये इतना जगह छेका हुआ है, तो कितना जगह छेका हुआ है तो हम बता सकते हैं कि हाँ इतना जगह छेका हुआ है, लेकिन किस दिशा में छेका हुआ है ये नहीं बता सकते कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह नहीं बताया जा सकता आयतन में। ये इतना छेका हुआ है, आप कहोगे ऊपर छेका है, नीचे छेका, इधर छेका, उधर छेका, इधर उधर, नहीं, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो आयतन भी तुम्हारा अदिश राशि हो गई। और द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, मात्रा किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। जैसे हमने कह दिया कि आपका वजन कितना है, आप कहे कि मेरा वजन है 20 किलो, तो इसके साथ ये बताते हो कि हाँ दाएं बाएं 20 किलो, 20 किलो पूरब में है, 20 किलो पश्चिम में है, तो कहीं बताते थे नहीं हम, इसीलिए बस हम बताते हैं कि मेरा 20 किलो वजन है, लेकिन पूरब पश्चिम का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए हमारी यह अदिश राशि हो गई। अब क से होता है कार्य, तो कितना बढ़िया ट्रिक है, बिल्कुल याद कर सकते से। कार्य, आप काम कर लिए और कहते भैया मैंने 20 जूल काम किया पूरब में, हमने बहुत काम किया पश्चिम में, हमने बहुत काम किया उत्तर में, तो दिशा बताते नहीं, बस बताते कि आज हमने बहुत काम किया। लेकिन फिजिक्स के भाषा में कार्य क्या होता है चैप्टर 4-5 पढ़ाया जाएगा, तो आप बता दिया जाएगा कार्य क्या है एक्चुअली फिजिक्स में। नॉर्मली तो कार्य बस ये पता है कि खाना पीना उठना बैठना, खेत का कौन खंदेना कार्य है। और इसमें अब इसमें च से होता है चाल, चाल का मतलब कितना स्पीड से चल रहे हो। हमें कहा कि जाओ पतरई, तो पतरई जा रहे हो 7 किलोमीटर की दूरी, अब यह कोई दिशा नहीं पता है, लेकिन अदिश राशि है भाई, 7 किलोमीटर अदिश राशि है। पतरई जा रहे हो आप 7 किलोमीटर, दिशा नहीं पता आपको, तो जाने में कुछ समय भी तो लग रहा है ना, तो आप कुछ साथ साथ दूरी तय कर रहे हो, और उस दूरी के साथ क्या लग रहा है समय, तो उस दूरी और समय के अनुपात को लेते हैं तो चाल निकलता है। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहे हो आप, तो चाल हमारी अदिश राशि, और दूरी जो है वो भी अदिश राशि है। इसमें खास अंतर बताएंगे भी हम, तो क्लियर हो गया। उष्मा, समय, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, चाल, दूरी, और एक और होता है तुम्हारा दाब। किसी वस्तु को दबा रहे हो तो किधर, वैसे हम दबा रहे इसको, अब किधर दबा रहे हैं पता चल रहा है, किधर दबा रहे इस चीज़ को, इस तरह से दबा रहे, इस तरह से किधर दबा रहे हैं पता चल रहा है नहीं, इसलिए दाब भी हमारा अदिश राशि है। तो यह सब अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ बड़ा आसान तरीका सदिश राशियाँ का, अधिकांश सदिश राशियाँ वही होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही हो, अधिकांशतः इसलिए कह रहे हैं, यानी 100 में से लगभग 90%, 10% नहीं भी हो सकती है। अधिकांश राशियाँ वह होती है जिसमें व आए और ब आए, वह सदिश राशियाँ होती है। जैसे हमने कहा बल, इसमें बकरी लवा आ गया तुम्हारा, और हमने कह दिया विस्थापन, ये भी तुम्हारा हो गया सदिश राशि। हमने कहा त्वरण, ये भी सदिश राशि। हमने कहा वेग, ये भी सदिश राशि। आवेग, ये भी सदिश राशि। संवेग, ये भी सदिश राशि। आगे यह सब पढ़ाया जाए कि आवेग, वेग, संवेग ये सब क्या होता है, त्वरण क्लियर बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं कि यह सदिश राशि है। आगे भार भी देखो, हाँ इसमें भार भी होता है तुम्हारा सदिश राशि। तो भार जो इसमें तो वकील वाला व बकरी वाला ब आया नहीं, वही 10% में भी आ गया, दिख रहा कि भाई जिसमें वकील वाला बकरी वाला ब आए सदिश राशि है। तो ऐसा नहीं है इसमें वह ब नहीं आया, लेकिन ये भी सदिश राशि है भार, क्योंकि भार का मात्रक न्यूटन होता है यहाँ पर, और सदिश राशि होती है। आगे बताइए कि भार होता क्या है। तो बल हो गया। अब फिर देखो हम इसे कहा बल कैसे सदिश राशि है, बताओ। हम अभी एक खिड़की, एक मान लीजिए दरवाज़ा है, वह दरवाज़ा
बाहर की तरफ खुलता है। बाहर के अगर धरोगे तो इसे करोगे तो खुलेगा। बहुत अधिकांश दरवाजे की अंदर से ढकेलते तो खुल जाता है, लेकिन कहा भैया दरवाजा खोल कर आ जाओ, एक बंदा गया वहाँ पे दरवाजा खोल रहा है उस तरह से, जबकि उसे अंदर की तरफ दबा रहा है, वो अंदर से बंद होता है, वो बाहर से खुलता है, इसे पकड़ो से बाहर निकालो, उसे दबा रहा है, बहुत बल खूब लगा रहा है। इसका मतलब उसे बताया गया कि किधर से खुलेगा दरवाजा, उसे बाहर से खोलो पकड़ो तो खुल जाएगा। यानी वहाँ पे हमने दिशा नहीं बताई थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुला, बड़ा परेशान हो रहा था व्यक्ति। जब उसकी पकड़ेंगे हैंडल उसका तब खोलेंगे, हमें बताया जाए कि जाओ दरवाज़ा को बाहर की तरफ से खोलो, तो हमने वहाँ पर उसे डायरेक्शन बताया कि बाहर साइड, आउटसाइड से, तब बल सदिश राशि होगी। अब कितना बल लगा रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी कितनी ज़्यादा ताकत है। बल बताया जाएगा बढ़िया से कि बल है क्या, मात्रा क्या है, राशि क्या है, और कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का कितना बल है। विस्थापन, अभी हमने आपको दो चीज़ क्लियर किया था, एक ये बताया क्या 3 मीटर, तो 3 मीटर जाओ पता नहीं और पालक लो, व्यक्ति अनजान है, उसे पता नहीं है, तो वो 3 मीटर से जहाँ जाएगा, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, इस दिशा में, पगलेट व्यक्ति भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो सम का जाएगा। और जो पढ़ा लिखा तो पूछ देगा कि हाँ भैया 3 मीटर किधर जाना है, पता नहीं कहाँ है, पूछेगा कि जाओ उधर दक्षिण साइड में जाओ, चला जाएगा बढ़िया से। लेकिन नहीं पाता है तो नहीं जा पाएगा, सम का भागेगा। तो जो वह तय कर रहा है लंबाई 3 मीटर की, तो वह उसके लिए दूरी हो गई। लेकिन वही हम कहते हैं 3 मीटर दक्षिण साइड में जाओ, दिशा बता दिया हमने, अपने लोकेशन जहाँ पर हम वहाँ से भाई अंदाजा लगा कि दक्षिण साइड में होगा, दक्षिण साइड में। तो अब वहाँ पे यह 3 मीटर दक्षिण हो जाएगा तुम्हारा विस्थापन, यानी जिसमें दिशा दे दिया जाए विस्थापन। यानी दूरी और विस्थापन कुछ है नहीं, दूरी में क्या होता है दिशा नहीं बताते, विस्थापन में दिशा बता देते कि इस साइड जाओ। इसलिए तुम्हारा हो गया यह विस्थापन सदिश राशि और दूरी तुम्हारा अदिश राशि। और यहाँ पे आप जानो थोड़ा सा, इसमें एक खास अंतर पूछ दिया जाएगा कि 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पश्चिम में क्या अंतर है, और ये 4 किलोमीटर किस राशि को इंडिकेट कर रहा है, और 4 किलोमीटर पश्चिम किस राशि को इंडिकेट कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर किस राशि को इंडिकेट कर रहा है, सदिश राशि की अदिश राशि? 4 किलोमीटर अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताएगी। और 4 किलोमीटर पश्चिम सदिश राशि को, तो 4 किलोमीटर में क्या अंतर है, 4 किलोमीटर पश्चिम में यह कौन सी राशि है और यह कौन सी राशि है? राशि का मतलब बल, विस्थापन, दूरी, वेग, आवेग, उष्मा, समय, आर्द्रता, दाब, चाप, यही सब होगा क्या है इसमें? हाँ, तो 4 किलोमीटर तुम्हारा हो गया दूरी, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताई गई है। और 4 किलोमीटर पश्चिम क्या हो गया तुम्हारा विस्थापन, क्योंकि इसमें दिशा बताई गई है। तो आशा करते हैं आप लोग को दूरी, विस्थापन मतलब सदिश राशि, अदिश राशि, गति किसे कहते हैं, विरामावस्था किसे कहते हैं, गति अवस्था कितने प्रकार होते हैं, निकाय किसे कहते हैं, कण क्या होता है, और गति की परिभाषाएं और उनके प्रकार समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, बाकी मिले किसी नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।